नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल के अंदर और राजस्थान न्यू योजनाओं से संबंधित चैनल के अंदर। आज आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 से रिगार्डिंग एक अच्छी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि परिणाम है वो दोबारा से तैयार किया जा रहा है। आपका रिजल्ट है वो किस आधार पर तैयार किया जा रहा है, कौन कौन सी, क्योंकि इसके अंदर आपको जो अनुभव भी मांगे गए थे, किसी के पास विशेष अनुभव है तो उसके अंदर 7 कैटेगरियाँ रखी गई थी। सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी को प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता दी जाएगी और किन लोगों को इसके अंदर वेटेज पहले दिया जाएगा। कोर्ट का फैसला आज आएगा, वो कब तक आएगा इसके बारे में डिटेलली हम चर्चा करेंगे, क्योंकि रिजल्ट है वो एक तरह से मैराथन की जैसे रिजल्ट है वो तैयार किया जा रहा है। और जैसे ही कोर्ट की रोक आज या कल तक हटती है, तुरंत प्रभाव से परिणाम आपका जारी होने वाला है। तो जारी होने परिणाम पे तो आपकी लगातार नज़र बनाई हुई है, लेकिन उससे पहले काफ़ी लोगों का कमेंट्स ये था कि सर रिज़ल्ट तैयार हो गया तो किस आधार पे तैयार हुआ होगा, ज़रा वो भी बताइएगा। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जिनका सिलेक्शन होने वाला है। वो कैटेगरी अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन सी कैटेगरियों को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाने वाला है और आपके संबंधित वार्ड में कितने लोगों का चयन इसके अंदर किया जाएगा, या आपकी ग्राम पंचायत में किन लोगों का या कितने लोगों का चयन होगा, वो डिटेली हम इस वीडियो में चर्चा कर देंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ने से पहले सभी प्यारे साथी से मेरी गुजारिश है कि चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य रहेगा आपको राजस्थान की समस्त जितनी भी नई नई योजनाएँ हैं उनके बारे में अपडेट देना, उनका लाभ है वो कैसे ले सकते हो आप, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या योग्यता रहेगी, सारा कुछ, और घर बैठे ही फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ये सारी मुख्य चीज़ें हैं इस चैनल की रहने वाली है। तो काफ़ी ये आपको आगे भविष्य में चल के मदद करने वाला चैनल रहने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। साथियों, जब फॉर्म फिलअप कराए गए थे तब इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस डिटेल भी मांगी गई थी, जिसको अनुभव विवरण कहा गया है, जिसके अंदर काफ़ी लोगों के पास अनुभव नहीं था तो उन्होंने किसी भी एक्सपीरियंस डिटेल पे क्लिक नहीं किया था। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी रखी गई थी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, जो सेलेक्टेड थे पूरे ओल्ड बजट के अंदर। अब वो लोग ही कोर्ट में पहुँचे हैं, उनका कहना है कि हमारे को मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया है। तो यदि वो लोग थे तो इस वाले ऑप्शन पे वो क्लिक कर सकते थे, और जब इंटरव्यू हुए थे तब उनसे वो सर्टिफिकेट हैं वो मांगे गए थे। इसके अलावा महिला SSG जो ई सखी होती है, ग्रुप होता है, उससे किसी के पास प्रमाण पत्र था तो उन्होंने भी इसको सेलेक्ट किया था। किसी के पास NCC सर्टिफिकेट होल्डर था तो उसने NCC वाले पे क्लिक किया था। महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण सेवा केंद्र जो हुआ था 1 दिन का प्रशिक्षण, तो उनका ओल्ड बजट वालों का यही तो कहना है कि उन लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है जो 1 दिन का प्रशिक्षण करके आए थे। इसके अलावा आपके पास यदि नेहरू युवा केंद्र का सर्टिफिकेट है NYK वाला, यदि आप पुलिस मित्र हो, स्काउट गाइड हो या सुरक्षा सखी हो, तो इनमें से काफ़ी लोग थे जिनके पास ये डिग्रियाँ थी। और बहुत से लोग हमने ऐसे भी देखे जिनके पास एक से मल्टीपल डिग्रियाँ थी, 2 थी, 3 थी। अब इसके अंदर आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। किसी ग्राम पंचायत के अंदर 10 फॉर्म फिलअप किए गए हैं, उनमें से जैसे मान लो 8 फॉर्म ऐसे हैं या 6 फॉर्म ऐसे हैं, एक बार के लिए मान लो, जिनके पास किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है। अब बचते हैं 4 फॉर्म। तो 4 फॉर्मों में भी ये देखा जाएगा कि एक डिग्री किसके पास है। यदि एक डिग्री मान लो 2 लोगों के पास है, 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2-2 डिग्रियां हैं, तो पहले प्रायोरिटी किनको दी जाएगी, जिनके पास 2 डिग्रियां हैं। उनमें ये देखा जाएगा कि महात्मा गांधी ओल्ड बजट और 1 दिन का ये गांधी दर्शन था, शिविर था, इसके साथ में उनके पास और कौन सी मल्टीपल डिग्रियां हैं, क्योंकि जिनके पास अनुभव है उनको पहले इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, ये कन्फर्म है। हाँ, ये एक अलग बात है कि यदि किसी गांव के अंदर सभी कैंडिडेटों के पास विशेष अनुभव नहीं है तो फिर उनमें इंटरव्यू के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट कितने मार्क्स लेके आ रहा है। इसमें नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया था कि यदि किसी गांव के अंदर किसी के पास अनुभव नहीं पाया जाता है, सेम डिग्री होती है, तो फिर उसके अंदर ये देखा जाएगा कि उस राजस्व विलेज के अंदर मैक्सिमम जनसंख्या है वो किस कैटेगरी से संबंधित है, उसका कैंडिडेट भी उसमें सिलेक्टेड करने का प्रावधान था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ
प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी यही रहेगी, जो महात्मा गांधी सेवा प्रशिक्षण जिन्होंने किया था उनको पहली प्रायोरिटी में इसमें रखा गया है। और यही मुख्य कारण है कोर्ट में जाने का, क्योंकि ओल्ड बजट वाले जो सेवा प्रेरक हैं उनका कहना है कि हमारे को वेटेज नहीं देके इन लोगों को दिया जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, इनको भी वेटेज दिया गया है। फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन यही क्लिक था। अब जैसे इससे जिस कैंडिडेट का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ उसके पास 2-2 डिग्री थी, स्काउट भी थी और वुमेन SHG ग्रुप से भी संबंधित इनके पास प्रमाण पत्र थे। तो 2 प्रमाण पत्र हैं या 2 से अधिक हैं या फिर एक भी है, तो फिर आप अपना सिलेक्शन इसके अंदर क्लियर मान सकते हो यदि आपके पास विशेष अनुभव है तो। फिर नहीं भी है तो भी आप इसके अंदर एक चांस से बनता है कि हो सकता है आपके गांव के अंदर जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उनके पास कम अनुभव हो या किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं हो, तो फिर आपने इंटरव्यू किस आधार पे दिया है, आपका इंटरव्यू कैसा रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाएगी। और भी इसके अंदर वैसे तो लगभग परिणाम था आपका पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था साथियों पहले, लेकिन अब इस परिणाम को रिवाइज किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है क्योंकि कोर्ट के अंदर आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज शायद कोर्ट का फैसला आ सकता है, क्योंकि सरकार है वो आचार संहिता से पहले फुल मूड में है कि इस वैकेंसी की जो रोक है वो हट जाए माननीय कोर्ट द्वारा। और जैसे ही हटेगी तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ विद इन सेम डे आपका परिणाम है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नो डाउट, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब विभाग लगा हुआ है परिणाम को दोबारा से रीचेक करने में और वो देख रहा है कि जो ओल्ड बजट में सेलेक्टेड सेवा प्रेरक हैं वो कितने हैं, तो उस हिसाब से विभाग पद भी बढ़ोतरी करने के मूड में है कि पद बढ़ा के उनको भी एडजस्ट करके कैसे न कैसे इस वैकेंसी को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। एक बार परिणाम जैसे ही जारी होगा साथियों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ नेक्स्ट डे आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर हमारा प्रशिक्षण कब होगा या हमारी ट्रेनिंग कब होगी, तो ट्रेनिंग डजन नॉट मैटर, वो इतना मायने नहीं रखता है। आचार संहिता में भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत यह है कि कोर्ट से रोक कब हटती है, क्योंकि कोर्ट की भी कुछ प्रोसेस होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। सरकार आज यदि सरकार के नुमाइंदे यदि कोर्ट पहुंचेंगे तो पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है इसके अंदर आपको जन सुनवाई की, क्योंकि ये जनता से रिलेटेड और एक हेल्पफुल योजना है, इससे वजह से पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फिर इसकी सुनवाई होगी। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी, मैंने आपको बता दिया कि परिणाम कैसे तैयार होगा, किन लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, तो आपके लगभग ये डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। और शाम तक का वेट करते हैं कि माननीय कोर्ट द्वारा किस प्रकार डिसीजन आता है, क्या सैलरी से में वृद्धि की जा सकती है, पदों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और तमाम प्रकार की चीज़ें। जैसे ही इसके बारे में अपडेट आएगी बाकायदा प्रूफ के साथ आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होगी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, आपके लिए खोला गया है। बेझिझक आप अपने कमेंट्स करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी राय प्रतिक्रिया भी दे सकते हो। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी पता लग सके कि वैकेंसी के बारे में क्या अपडेट चल रही है। और जो साथी नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पुनः आग्रह है ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।